Hello dear students, good morning. Myself Pooja Sharma. Welcome you all in this new video. So today we will start our English book. Class 4th, open it. Open chapter first. The Caliph and the Clown. खलीफा और मस्करा. ये चैप्टर हमने हाफ चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया था. इसके बाद आप नेक्स्ट मेरे साथ रीडिंग करेंगे. देन ही आस्क्ड द खलीफ टू सिट अंडर द स्काई. द खलीफ फॉलोड हिम. द क्लाउन शोव्ड हिम द स्काई फुल ऑफ स्टार्स. ही सेड, सर, देर आर एज मैनी हेयर ऑन ए बियर्ड्स बॉडी एज देर आर स्टार्स इन द स्काई. The Caliph was speechless, but to continue the fun, he put his next question: how long is 1 second to eternity? The clown knew that the Caliph was bent upon catching him, so he smiled and replied that as high as the stars in the sky. Once in every 100 years, a fly goes round the inter mountain. This the fly does in 1 second of eternity. Now the Caliph was speechless. He knew it was impossible to beat the clown in his wit. चलो हम अब इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे. देन ही आस्क्ड द खलीफ टू सिट अंडर द स्काई. फिर उसने खलीफा को आसमान के नीचे बैठने के लिए कहा. द खलीफ फॉलोड हिम. तो उसने खलीफा ने ऐसा ही किया, उसके पीछे पीछे चल दिया. द क्लाउन शोव्ड हिम द स्काई फुल ऑफ स्टार्स. जोकर ने उन्हें सितारों से भरा आकाश दिखाया. ही सेड, उन्होंने कहा, सर, देर आर एज मैनी हेयर ऑन ए बियर्ड्स बॉडी एज देयर आर स्टार्स इन द स्काई. सर, एक बालू के शरीर पर इतने ही बाल हैं जितने कि आकाश में तारे हैं. द खलीफ वाज स्पीचलेस. तो क्या हुआ? खलीफ अवाक हो गया, स्तब्ध हो गया. उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे. बट टू कंटिन्यू द फन, मगर वह अपनी मौज को जारी रखने के लिए ही पुट हिज नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल किया. हाउ लॉन्ग इज 1 second टू इटर्निटी? अनंत काल में एक क्षण कितना लंबा है? द क्लाउन न्यू दैट द खलीफ वाज बेंट अपॉन कैचिंग हिम. जोकर जानता था कि खलीफा उसे पकड़ने के लिए झुका है. सो ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड दैट एज हाई एज द स्टार्स इन द स्काई. वह मुस्कुराकर कहा, आकाश में जितने सितारों की संख्या है, आकाश में सितारों के रूप में हैं, उच्च के रूप में है. वंस इन एवरी 100 years, हर 100 साल में एक बार. ए फ्लाई गोज राउंड द एंटायर माउंटेन. क्या हुआ? हर 100 साल में एक बार वह पूरे पहाड़ के चारों ओर एक मक्खी चलती है. दिस द फ्लाई डज इज इन 1 second टू इटर्निटी. यह मक्खी अनंत काल में 1 सेकेंड में ये वर्क करती है. नाउ द खलीफ वाज स्पीचलेस. वापस खलीफा क्या हो गया? अवाक हो गया. उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, निस्तब्ध हो गया था. ही न्यू इट वाज इम्पॉसिबल टू बीट द क्लाउन इन हिज विट. वह जानता था कि उसकी बुद्धि में जोकर को हराना असंभव था. चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है आपके, आर नाउ टू टर्न साइलेंस इनटू लाफ्टर. मौन को हंसी में बदलने के लिए कौन जाना जाता था? पुलिसमैन, क्लाउन्स, किंग, मिनिस्टर. तो क्या है? क्लाउन्स. ओके. द खलीफ लाइक्ड टू हियर. खलीफा को सुनना पसंद है. जोक्स, स्टोरी, सॉन्ग्स, रैम्स. तो उसको है जोक्स सुनना पसंद है. द क्लाउन शाउड हिम द स्काई फुल ऑफ. जोकर ने उसे पूरा भरा हुआ, क्या आसमान भरा हुआ, किससे भरा हुआ दिखाया था? प्लेनेट से, मून से,
एक्सट्रोवर्ट से स्टार्ट से ठीक है। द क्लाउन्स वाज नाउ फॉर हिज, वह जोकर किन के लिए जाना जाता था? विट्स, दिमागी के लिए, दिमाग के हिसाब से, बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता से, फन, आनंद, ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी। तो वो किसके लिए जाना जाता था? इन सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। वो है दिमागी भी था, बुद्धिमत्ता भी था और फन भी करता था, आनंद भी करता था। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द खलीफ हियर्ड ए क्लाउन फॉर ए फ्यू मंथ्स, खलीफा ने कुछ महीनों के लिए एक जोकर किराए पर लिया था? नहीं, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। द क्लाउन वाज इन हैबिट ऑफ गिविंग फनी रिप्लाइज, जोकर अजीब जवाब देने की आदत में था? यस, वह अजीब जवाब देने की आदत में था, तो ट्रू आएगा। He made the खलीफ स्पीचलेस मैनी टाइम्स, उसने जो खलीफा का कई बार मुंह बंद कर दिया था? यस, ट्रू आएगा इसमें। इट वॉज पॉसिबल टू बीट द क्लाउन इन हिज विट, उसकी बुद्धि में जोकर को हरा देना असंभव था? ये तो उसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि वो उसको नहीं हरा सकता था। थर्ड एक्टिविटी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में आप मेरे साथ बोलना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब। एक्सट्रीमली यानी होता है अत्यंत। बगदाद, क्लाउन, क्लाउन यानी होता है जोकर या मस्खरा। देर वाज ए वेरी रिच खलीफ इन, तो खलीफा कहाँ का था? बहुत पुअर आदमी था, कहाँ का था? तो फर्स्ट में आएगा आपके बगदाद। ओके, ही यूज्ड टू आस्क, तो क्या था? वो एक अजीब जवाब देता था। ही यूज्ड टू आस्क स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाउन, वो अपने प्रश्नों के जो जोकर था मस्करा, वो एक अजीब जवाब देता था। सेकंड में आएगा स्ट्रेंज। तो थर्ड है आपके द क्लाउन, क्या आएगा इसमें? थर्ड में आएगा आपके क्लाउन यानी मस्करा। न्यू दैट द क्लिफ वाज बेंट अपॉन कैचिंग हिम, वो मस्करा को पकड़ने के लिए झुका था। द क्लाउन वाज एक्सट्रीमली, क्या आएगा इसमें? एक्सट्रीमली, ठीक है। EXTREMELY, एक्सट्रीमली, ये आएगा फोर्थ में आपके। ओके, अब हम अदर एक्टिविटीज में डी वाला देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। अपन छोटे क्वेश्चन ही करेंगे, वन और टू वर्ड्स के। हाउ वाज खलीफ, यानी कि खलीफा कौन था? तो हम HW डाल के, आप यहाँ डेट डाल के जब होमवर्क करोगे आप, आपका वर्क आएगा तब उसमें डेट डालनी है आपको। फिर उसके बाद चैप्टर नेम, डेट डाल के आपको करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका आंसर लिख रही हूँ मैं। क्वेश्चन है हाउ वाज खलीफ, खलीफ कौन था? तो उसका आंसर होगा आपके खलीफ। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्लिफ होता है, हिंदी में इसको खलीफा बोलते हैं ना। क्लिफ वाज वेरी रिच रूलर ऑफ बगदाद। ओके, BAGHDAD है ना, बगदाद। आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, वेयर वाज ही लिविंग, वह कहाँ रहता था? तो इसका आंसर होगा आपके 2 नंबर पे। आपको 1 लाइन्स छोड़ के लिखना है। ओके, आपकी क्वेश्चन था वेयर वाज ही लिविंग, यानी वह कहाँ रहता था? तो ही लिव्स इन बगदाद। ओके, क्वेश्चन थर्ड है whom does the खलीफ एम्प्लॉय वन डे, यानी कि खलीफा इसके एक दिन काम करता था, मतलब वो किस दिन के लिए उसकी योजना चल रही थी? तो उसका आंसर होगा आपके
द खलीफ, सी कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल याद रखना, एम्प्लॉयज द क्लाउन फॉर 1 डे। ओके, वो एक दिन के लिए योजना बना रहा था, योजना के बारे में सोच रहा था। ओके, अब आपको ये HW यहाँ से लेकर डेट डाल के फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख के आपको यहाँ से यहाँ तक का वर्क अपनी नोटबुक में करके इसकी फोटो आपको ग्रुप में सेंड करनी है, प्लस आपको ये स्टोरी लर्न करके इसकी ऑडियो आपको ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।